दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि जब आप किसी के पीछे पागलों की तरह भागते हो, आप किसी को अपना लेफ़्ट, राइट, कॉर्नर, सेंटर सभी कुछ मानने लगते हो, तो वो इंसान बदले में आपके पास आने के बजाय और दूर भागने लगता है। और जैसे ही आप थक हार करके पीछे हट जाते हो, अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हो, उल्टा वही इंसान अब आपके चक्कर लगाने लगता है। और इसे ही हम बोलते हैं डिटैच टू अट्रैक्ट। हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं डिटैचमेंट का मतलब है किसी को इग्नोर करना, ब्रेकअप कर लेना या फिर एटीट्यूड दिखाना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। डिटैचमेंट एक प्योर बिहेवियरल साइकोलॉजी है। जब आप इमोशनली पीछे हटते हो तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में एक खलबली मचने लगती है। लेकिन ज्यादातर लोग डिटैचमेंट का गलत मतलब निकाल करके हमेशा गलत डायरेक्शन में भागते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट भी या तो नहीं मिलता है या फिर बहुत स्लो मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटैच टू अट्रैक्ट के ऐसे 11 हिडन सीक्रेट्स और बेनिफिट्स बताने वाला हूं जो पूरी तरह से साइकोलॉजी पर बेस्ड है और जिन्हें सुन करके आप रियली शॉक्ड हो जाओगे कि वाकई में ये किस तरह से और कैसे काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोएब, एक ब्रेकअप एंड वेलनेस कोच, और आप देख रहे हो दिल से दिमाग तक। तो चलिए सीधे हम अपने आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, जो कि है स्टॉपिंग द ईगो सप्लाई, यानी ईगो की सप्लाई बंद कर देना। इस पॉइंट का मतलब ही यही है कि सामने वाले को फ्री में मिलने वाला आपका वैलिडेशन अचानक से पूरी तरह से बंद कर देना। जब आप किसी के पीछे लगातार भागते रहते हो, उसके कॉल्स, उसके मैसेजेस और अटेंशन की आपको आदत हो जाती है, तो आपकी यही हैबिट्स सामने वाले के ईगो के लिए रियल डोज का काम करती हैं। जैसे ही आप डिटैच होते हो, आप सामने वाले को वैलिडेशन देना बंद कर देते हो। जब इंसान को बिना मेहनत वाला फ्री अटेंशन मिलना बंद हो जाता है तो उसका दिमाग पैनिक करने लगता है और वो दोबारा उस अटेंशन को पाने के लिए आपकी तरफ झुकने लगता है। दूसरा पॉइंट है शिफ्ट इन पावर डायनेमिक्स, यानी रिश्ते में कंट्रोल अपने हाथ में वापस खींचना। साइकोलॉजी में एक बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पावर डायनेमिक्स। एक रिलेशनशिप में जिस पर्सन के पास खोने का डर कम होता है वो कम डिस्प्यूट होता है और पावर उसी के हाथों में होती है। जब आप किसी के पीछे लगातार भागते हो तो अपनी सारी पावर आप थाली में सजा करके उसे परोस देते हो। जैसे ही आप डिटैच होना शुरू करते हो, आपकी पावर बैलेंस होने लगती है, उसके हाथों से कंट्रोल छिन करके वापस आपके हाथों में आने लगता है और यहीं से सामने वाले को आपकी कमी और अपनी कमजोरी का एहसास होने लगता है। तीसरा पॉइंट है स्कार्सिटी इंक्रीजेस वैल्यू, यानी अपनी वैल्यू और अवेलेबिलिटी का सही बैलेंस बनाना। साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक और गोल्डन रूल है जिसे कहते हैं स्कार्सिटी प्रिंसिपल, यानी कमी का एहसास। आप समझ सकते हो कि जो पानी लगातार नल से बहता रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन रेगिस्तान में उसी पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। इसी तरह से आपकी 24/7 अवेलेबिलिटी ने आपकी वैल्यू को उसकी नजर में एकदम जीरो कर दिया था। जब आप डिटैच होकर के अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना शुरू करते हो तो आपकी स्कार्सिटी बढ़ती है और इसी के साथ आपकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होकर के अपने आप सामने वाले की नजर में पड़ने लगती है। चौथा पॉइंट है फियर ऑफ लॉस, यानी सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में आपके खोने का डर पैदा होना। यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी की एक और फेमस और प्रूवन थ्योरी बताना चाहूंगा जो कि है लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी चीज को पाने से कहीं ज्यादा उसके खोने के डर से डरता है। जब आप किसी के पीछे पड़े रहते हो तो सामने वाला 100% श्योर हो जाता है कि आप उसे छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन जब आप डिटैच होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हो तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में लॉस अवर्जन ट्रिगर होता है और यहीं से वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं ये इंसान मेरे हाथ से या फिर मेरी लाइफ से पूरी तरह से निकल ना जाए, और यही डर उसको वापस आपकी तरफ खींचता है। पांचवा पॉइंट है अनफिनिश्ड बिजनेसेस, यानी अधूरे सवालों का दिमागी जाल। इसे हम कह सकते हैं कि सामने वाले को मिस्ट्री और सस्पेंस में डाल देना। साइकोलॉजी में एक बहुत ही ऑथेंटिक फिनोमिना है जिसे कहते हैं ज़ीगार्निक इफेक्ट। मतलब हमारा दिमाग पूरी कहानियों को बहुत ही जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो कहानियाँ, जो बातें हमारी लाइफ में अधूरी रह जाती हैं, इंसान उनको बरसों तक की याद रखता है। जब आप बिना किसी हाय हाय के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के शांति से सामने वाले की लाइफ से निकल जाते हो तो सामने वाले का दिमाग इस अधूरे सस्पेंस में उलझ करके रह जाता है कि ये बंदा या बंदी अचानक इतना ज्यादा बदल कैसे गया या गई, अब इसे किसी तरह का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, वो आपके ख्यालों में उलझा रहता है। छठा पॉइंट है हाई अट्रैक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस का अट्रैक्टिव लगना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो लोग ज्यादा नीडी, ज्यादा डिस्परेट या ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो सामने वाले को अनअट्रैक्टिव लगने लगते हैं। लेकिन जब आप डिटैच होकर के वापस अपनी लाइफ में खुश,
कॉन्फिडेंट और अपने गोल्स पर फोकस करने लगते हो तो आपकी एनर्जी फिर से आप में वापस आ जाती है और यही आपकी एनर्जी या फिर इमोशनल इंडिपेंडेंसी सामने वाले को एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचने लगती है। 7वां पॉइंट है मिरर्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी बिना लड़े सामने वाले को शीशा दिखाना। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल मिररिंग या फिर सेल्फ इमोशनल कंट्रोल का पार्ट माना जाता है। इसका मतलब है कि जब सामने वाला आपको इग्नोर करे तो आप बिना गुस्सा किए, बिना भीख मांगे खुद को शांति के साथ उससे डिटैच होना शुरू कर दो। जब आप उसकी तरफ से दी हुई दूरी को बिना किसी कंप्लेन के इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो तो यहीं से उसका गेम उल्टा पड़ जाता है और उसे खुद अपनी हरकतों पर रियलाइजेशन होने लगता है और वो आपकी तरफ वापस खींचना शुरू हो जाता है। 8वां पॉइंट है डिस्ट्रॉइंग ओवर कॉन्फिडेंस, यानी सामने वाले के इस घमंड को पूरी तरह से तोड़ देना कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। जब आप लगातार किसी के पीछे पड़े रहते हो तो वो आपको एक टेकन फॉर ग्रांटेड पर्सन मानने लगता है, तो उसका कॉन्फिडेंस एक गलत घमंड में बदल जाता है कि ये बंदा तो हमेशा 24/7 अवेलेबल है, इसको हम जब जिस तरह से चाहें वैसे ट्रीट कर सकते हैं। और यहीं पर आपका डिटैचमेंट उसके ईगो पर एक रियलिटी चेक की तरह काम करने लगता है। जब आप डिटैच होकर के पीछे हट जाते हो तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद उसने आपको बहुत हल्के में ले लिया। 9वां पॉइंट है द कंट्रास्ट इफेक्ट, यानी अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करके अपनी वैल्यू बढ़ाना। साइकोलॉजी में इसे ही कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। डिटैचमेंट का सही मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक कमरे में बंद करके खुद को परेशान करो, रो, तड़पो, बल्कि अपनी सारी एनर्जी को उसकी तरफ से वापस खींच करके पूरी की पूरी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर लगाओ। खुद को कुछ इस तरह से अपग्रेड करो कि जब सामने वाला कुछ समय के बाद आपको पलट करके देखे तो वो पूरी तरह से आपको देख करके शॉक्ड हो जाए, आप उसको पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, अट्रैक्टिव और एक ग्रोइंग पर्सन के रूप में दिखो। और यहीं से आपके उस ओल्ड वर्जन यानी पुराने आप और नए आप का बीच का ये कॉन्ट्रास्ट उसको भयानक रिग्रेट देने लगता है और वो वापस आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। 10वां पॉइंट है पीक एंड रूल एंड नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों का असर। साइकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस रूल है जिसे बोलते हैं पीक एंड रूल। जब आप ब्रेकअप या लड़ाई के वक्त रोने धोने के बजाय बहुत शांति से खुद को डिटैच कर लेते हो तो सामने वाले के माइंड से आपकी नेगेटिव मेमोरीज बहुत ही जल्दी इरेज होने लगती हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है सामने वाले के माइंड में आपके और उसके रिलेशनशिप के बीच की अच्छी बातें, अच्छी यादें, अच्छे लम्हे शोर मचाने लगते हैं, जिससे उसके अंदर पछतावा शुरू होता है और वो फिर से आपकी तरफ कमबैक होने लगता है। 11वां और सबसे आखिरी पॉइंट है इमोशनल इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब है सामने वाले पर से खुद का ध्यान हटा करके अपने इमोशंस को वापस खींच लेना। इस पॉइंट का असली मतलब है कि दुनिया की कोई भी डिटैचमेंट ट्रिक तब तक की काम नहीं करेगी जब तक कि आपके दिल से, आपके अंदर से उस इंसान को छोड़ देने की हिम्मत ना पैदा हो जो इंसान आपकी रियल में रेस्पेक्ट नहीं करता। जब आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को रिलेशनशिप से ऊपर रखना शुरू कर देते हो तब आपको किसी के लिए कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप में और अपनी दुनिया में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि लोग आपकी वैल्यू खुद ब खुद करने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे वो 11 हिडन एंड सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ डिटैच टू अट्रैक्ट। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और किसी ऐसे नीडी पर्सन को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो गलत डायरेक्शन में डिटैच टू अट्रैक्ट करके गलत रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन लिए बैठा है। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी डिफिकल्ट ब्रेकअप या ओवर थिंकिंग के लूप से गुजर रहे हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 1-on-1 पर्सनल कॉल बुक कर सकते हो। मैं आपसे बात जरूर करूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और रिश्ते हमेशा दिल से निभाइए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।